तो वेलकम एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ और आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ मेरी पहली मैराथन का, जो कि थी 5 किलोमीटर की। ओके, सो फर्स्ट लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट कि ये कहाँ से चालू होता है। सो आज है 9 नवंबर 2025 और अराउंड 10 डेज पहले इसका इस मैराथन का फॉर्म आया था। प्रोबेबली अराउंड 10 डेज या 10 डेज था। एंड जैसे कि मैंने ये मैराथन के बारे में सुना, द फर्स्ट थिंग और आई वुड से द फर्स्ट पर्सन दैट केम इनटू माय माइंड वाज नन अदर देन डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस के वो फेमस वर्ड्स आने लगे मेरे दिमाग में, लाइक हु इज गोना कैरी द बोट्स एंड द लॉग्स, दे डोंट नो मी सन, जो कि तुम्हें मालूम है। और उसकी मेरे को बातें याद आने लगी जो वो बोलता है, और फ्रॉम द पॉडकास्ट वी हैव बीन इन एक्सेट्रा। तो वो सब मेरे दिमाग में साइकिल रिपीट होती रही, उसके वर्ड्स की चलती रही। एंड देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि या इससे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं मिलने वाली है टू प्रूव माई मेंटल टफनेस, और मैं कितना डेविड गॉगिंस को सीरियस लेता हूँ एंड नॉट जस्ट वॉच हिम फॉर फन। और उसकी मेंटेलिटी को परस्यू करने के लिए मैं सिर्फ यू कैन से सीरियस होता हूँ और जस्ट टाइम पास या एक मोटिवेशनल स्पाइक के लिए नहीं देखता हूँ। और ओवरऑल मेरा डिसिप्लिन चेक करने के लिए भी यू कैन से दैट। सो एवरीथिंग वाज फाइन एंड मैंने फॉर्म फिल करा और वहाँ पे डेजिग्नेटेड प्लेस पे जाके उसको सबमिट कर दिया। देन लाइक मैंने करा था मैराथन एक दिन पहले लास्ट डेट थी। मैंने एक दिन पहले करा, बट मैराथन के लाइक अराउंड 3-4 दिन पहले, let me give you a context for this information, for this detail I'm gonna share. मेरे स्कूल में लाइक इन 10 डेज एनुअल फंक्शन होने वाला है एंड आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट। उसमें आई यू नो आई डू टाइकोंडो, तो उसमें एक शॉर्ट स्क्रिप्टेड सी स्टोरी होगी जिसमें हम वेरियस स्टंट्स दिखाएंगे। सो उसकी प्रैक्टिस करते हुए इन स्कूल आई थिंक मैंने स्ट्रेच इनफ नहीं किया था या फिर मेरा पैर खिंच गया, आई डोंट नो। मेरे जो हिप फ्लेक्सस मसल्स हैं और हिप एबडक्टर बोन, आई डोंट नो अराउंड दैट एरिया, आई एम नॉट श्योर विच वन, पेन होने लगा। इतना पेन कि मैं अपना राइट लेग को उठा भी नहीं पा रहा था। मैं फील नहीं कर पा रहा था कि इट जस्ट वोंट लिफ्ट ऑफ, लाइक हो ही नहीं रहा था। आई हैड टू यूज बोथ माई हैंड्स ताकि उसको मैं ऊपर उठा पाऊँ। तो एंड ये चलता रहा फॉर 2 डेज। दोज 2 डेज वर हार्ड, बट दैट वाज अ मेजर हर्डल, क्योंकि मैराथन भी मेरे को दौड़नी थी एंड इसके कारण मैं स्ट्रेस भी हो गया था थोड़ा बहुत कि मैराथन कैसे दौड़ूंगा, इसको पेन को जल्दी से ठीक करना होगा। एंड फॉर दैट आई डिड सम स्ट्रेचेस जिससे थोड़ा वहाँ पे पेन रिलीफ हो पाए। स्ट्रेचेस करने के बाद थोड़ा सा लाइक 50% या पेन में रिलीफ आया। एंड द डे आई वोक अप फॉर मैराथन विच वॉज टुडे, मैंने चेक करा एंड या इतना पेन चला गया था, इनफ पेन कि मैं दौड़ पाऊँ, मेरे को इतना कोई तकलीफ ना दे। सो उसका मेरे को बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया एंड ना एवरीथिंग वाज क्लियर। मैं रेडी था मैराथन दौड़ने के लिए। आई वोक अप एट अराउंड 5:30 AM इन द मॉर्निंग और मैराथन चालू होनी थी फ्रॉम 7। रिपोर्टिंग टाइम तो 6 AM का था उस जहाँ से चालू होगा। फिर मैं पहुंचा वहाँ पे। वहाँ पे सब लोगों को डेजिग्नेटेड पार्टिसिपेंट्स को एक स्पेसिफिक नंबर दिए जाते हैं ताकि उनको रिकॉग्नाइज कर पाएँ अदर देन देयर नेम। तो फिर मैंने अपना नाम भी फिल करवाया और वो स्टिकर टाइप होता है फिर जो सबको बोलते हैं अपने शर्ट पे लगाओ, टी शर्ट पे लगाओ। फिर आई डिड ऑल ऑफ दैट स्टफ
Or there were two races, mind you, 2.5 kilometer race and 5 kilometer race. सो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एंड होता है 2.5, और यहाँ से 2.5 से होता है 5 किलोमीटर. सो फिर शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स 2.5 किलोमीटर रेस चालू हुई, एंड देन इट वाज टाइम फॉर द 5 किलोमीटर रेस. देयर वर पीपल फ्रॉम माय स्कूल टू, लाइक मेरे जो क्लासमेट्स थे, जजिंग ऑन द अपीयरेंस ऑफ देम, मेरे को नहीं लगता वो सीरियस होंगे. दे वर नॉट देयर फॉर द प्राइज विनिंग मेंटेलिटी, वो उसको देख के नहीं आए थे. उनको मोस्टली देख के लग ही रहा था कि वो बस फन के लिए कर रहे हैं, इन द टैग ऑफ हेल्थ. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई कैन जज बेस्ड अपॉन देम. लेट्स लीव देम. स्टार्टिंग लाइन पे हम खड़े हुए, रेस चालू हुई, एंड ट्रस्ट मी, मेरे को वो सारे एक्सक्यूजेस, वो सारे दिन याद आ गए जहाँ मेरे को ट्रेन करना चाहिए था एंड्योरेंस के लिए, पर मैंने किया नहीं. खैर वो रिग्रेट तो बाद में हिट हुआ भी, बट बिफोर दैट डेविड कॉगिन्स के वर्ड्स तो मेरे माइंड में हिट ही हो रहे थे कंटिन्यूअसली. एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, अराउंड 5 मिनट मार्क, मेरा आई स्टार्टेड टू रन आउट ऑफ ब्रेथ. मैं हाँफने लगा था, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट्स गोना हैपन, क्योंकि मैं लास्ट टाइम अराउंड 6 to 7 months पहले दौड़ा था, अर्लियर दिस ईयर इन मार्च प्रोबेबली. और उसके बाद से मैं एक बार भी मतलब दौड़ा नहीं हूँ, मतलब प्रॉपरली इंड्योरेंस के लिए प्रैक्टिस नहीं करा है. सो ये तो होना ही था. ऑल्सो आई हैव रिकॉर्डेड इन माई वॉच कि मैंने कितना कितना ड्यूरेशन भागा हूँ और कितने स्टेप्स हुए हैं, तो ये यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं आ जाएगा. अदर देन दैट, रेस अच्छे पेस पे चल रही थी. मैं भी लाइक ओके ओके सा भाग रहा था. But shortly afterwards, before the 2.5 kilometer mark, around 1 kilometer, I would say, I was at my maximum, my breakdown point. You can say मेरा हार्ट लिटरली फील कर रहा था कि मैं मेरे चेस्ट से बाहर आ जाएगा. मतलब इतना पेन, तो लाइक इतना हार्ट मेरा बीट, जो मैं अर्लियर दिस ईयर भागा था तब भी नहीं हुआ होगा. प्रोबेबली कॉज मैं कंटिन्यूस भाग रहा था. ऑल्दो मैं भागा लाइक शॉर्ट इंटरवल्स में भाग रहा था, फिर रेस्ट करने के लिए मैं वॉक करा, उसके बाद भी भागा. वेल दैट्स व्हाट एवरीवन डिड, और ऑफ कोर्स मैं भी यही करूँगा, बिकॉज मैं ट्रेन नहीं किया था वंस अगेन. फिर जो वो पॉइंट आया उसके बाद मैं कंटिन्यूसली सोच रहा था गिव अप करने की, बट एट द सेम टाइम डेविड गॉगिन्स डेविड गॉगिन्स, इसके अलावा कुछ नहीं आया मेरे दिमाग में. एक एक आध दो मोटिवेशनल सॉन्ग्स बजने लगे, और बस यही साइकिल कंटिन्यू होती गई थ्रू आउट द होल मैराथन मेरे माइंड में, कि रिमेम्बर, याद कर तू यहाँ पे क्यों आया है, तू इस मैराथन में क्यों पार्टिसिपेट किया, अब इतना यहाँ तक आ गया तो पूरा भाग ही ले, बिकॉज यू नो दिस इज नॉट गोना किल यू, सो व्हाई नॉट कंप्लीट इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड माइंड यू देयर वर 2 से 3 stalls ऑफ दैट वाटर के जो रहते हैं इन मिड ऑफ द रेस. एंड फॉर सम रीज़न मैं एक में भी रुका नहीं, बिकॉज मैं जब पहला स्टॉल आया था, मैं सोचा था अभी रेस चालू हुई है, नेक्स्ट वाले में रुकूंगा. फिर नेक्स्ट वाले में भी सेम चीज़ सोची, और फिर देख, लॉन्ग बिफोर आई न्यू, रेस का एंड बोर्ड मेरे को दिखने लगा. आई वॉज लाइक, मेरे को लग रहा था कि रेस थोड़ा अभी और बचा है, बट बिकॉज मैं अब खुद को इतना कन्विंस कर दिया था कि हाँ अब तो भागना ही है, अब तो और भागना है, देयर इज नो स्टॉपिंग.
रेस का फाइनल पॉइंट मेरे सामने था। इट वाज लाइक वाओ। मेरे माइंड ने भी कहा ऑलरेडी इतनी जल्दी खत्म हो गया। एंड शॉर्टली आफ्टर द मैराथन दैट वाज द ग्रेटेस्ट पेन आई कुड हैव एवर फेल्ट, बिकॉज दैट प्रूव्ड मी कि मेरे को कितना खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, और कितने एरियाज में मैं डिसिप्लिन लैक करता हूँ, और मुझे कंसिस्टेंट रहने की कितनी ज़रूरत है। ये बात तो लग ही रहा था कि भाई मैं बैठा नहीं तो मैं गिर ही जाऊंगा। लाइक मेरे आई कुडंट इवन वॉक। मेरे पैर अनबैलेंस हो रहे थे टू बी ऑनेस्ट। पानी आनी पिया फिर मैंने, एंड फिर अनाउंसमेंट्स हो रही थी, और फिर काफ़ी टाइम तक अनाउंसमेंट्स चली, कुछ इधर उधर की बातें भी हुई। एंड देन फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों रेस में जो है उनको प्राइज मिलते गए। एंड शॉर्टली आफ्टर डैट सर्टिफिकेट्स और मेडल्स सबके लिए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, उन सबको मिले। मेरे को भी मिले। एंड दैट वाज इट। इवन एट वन पॉइंट मैंने सोचा था कि आज तो भाई इतना पेन होगा बॉडी में, आई वॉन्ट इवन टू मेक अ वीडियो। बट या कूल डाउन होने के बाद इतना पेन नहीं था, चला गया था पेन तो। सो भाई दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ माय फर्स्ट मैराथन। मेरी मिस्टेक्स ऑफ नॉट बीइंग कंसिस्टेंट विद माय ट्रेनिंग्स एंड डिसिप्लिन, और ओवरऑल सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम इससे देख ही चुके होगे, इसमें बहुत बार रिफ्लेक्ट करी है। एंड तुम इससे मोस्ट प्रोबेबली सीख चुके होगे कि हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज वैल्यूज, एंड यू शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट दम इन योर लाइफ। नहीं तो तुम्हारा भी मेरे जैसा हाल हो सकता है। दैट वॉज इट ब्रो। आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। पीस।